मैं आपसे झारखंड राय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। कुलपति मैडम, मैं आपसे झारखंड राय विश्वविद्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूँ। राज्यपाल झारखंड श्री रमेश बैस जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स, डीन्स ऑफ फैकल्टी, एचओडीज, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी स्टाफ, स्टूडेंट्स, प्रेस और मीडिया प्रतिनिधि, तृतीय दीक्षांत समारोह की गरिमा और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। विद्यालय ने अपनी यात्रा मात्र 40 विद्यार्थियों के साथ वर्ष 2012-13 में आरंभ की थी। आज हमारे कैंपस में 1500 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अब तक 8000 से ज्यादा स्टूडेंट्स नामांकन करा चुके हैं। गृह राज्य झारखंड के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आज हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय परिवार इक्वालिटी, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के मूल मंत्र पर चलता है। विविध भाषा संस्कृति की पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थीगण और देश के विभिन्न राज्यों से आकर यहाँ सेवा दे रहे शिक्षक विविधता में एकता की एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विश्वविद्यालय का लक्ष्य है creating future through knowledge that will deliver career-ready enterprising graduates with entrepreneurial zeal। छात्रों को प्रोत्साहित करने, प्रेरित करने और उनके नए विचारों को पोषित करने के लिए काम करता है, जिससे विश्वविद्यालय में नवाचार और उद्यमिता का एक इकोसिस्टम बने। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2011 में झारखंड राय विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 4 स्टार रेटिंग मिली है, जो भी इस वर्ष की अधिकतम रेटिंग है। यही गौरव प्राप्त करने वाला झारखंड राय विश्वविद्यालय राज्य की 3 संस्थाओं में से एक है। अन्य 2 संस्थान जिन्हें अधिकतम रेटिंग मिली है वो है IIT धनबाद और 70 वर्ष पुराना BIT सिंदरी। हम भारत के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शामिल हैं जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज का आयोजन करते हैं। विश्वविद्यालय शोध एवं अनुसंधान के लिए झारखंड हॉर्टिकल्चर मिशन एवं डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे रिप्यूटेड संस्थानों के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 3 पेटेंट भी रजिस्टर कराए हैं और ये एक शुरुआत भर है। हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर भारत की जरूरतों को पूरा करना है, जिसके तहत हम एक ऐसी युवा और ऊर्जावान प्रतिभाएं समाज को दें जो जॉब क्रिएटर्स बने, जॉब सीकर्स नहीं। और इस प्रयास में हमें सफलता मिलनी भी शुरू हुई है। अब तक पिछले 3-4 वर्षों में हमारे विद्यार्थियों द्वारा 9 सफल स्टार्टअप शुरू किए जा चुके हैं। ये भी गौरव का विषय है कि देश में समाज के हित में नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हमारा चयन इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में हुआ है। ये सेंटर IIT ISM धनबाद के सहयोग से संचालित होगा। विश्वविद्यालय के इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल ने छात्रों के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए ई-सेल IIT खड़गपुर के साथ भी एक MOU किया है। हमें इनोवेशन अचीवमेंट्स पर कार्य करते रहने के कारण संस्थानों की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अटल रैंकिंग 2021 के तहत प्रॉमिसिंग कैटेगरी से भी सम्मानित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति 4 स्तंभों पर आधारित है, जो छात्र के बौद्धिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास पर जोर देती है। ये 4 स्तंभ हैं: इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोफेशनल एंड एथिकल सेंसिटिविटी, सोशल ससेप्टिबिलिटी। लाइफ स्किल्स शुरू से ही हमारे सभी प्रोग्राम्स के पाठ्यक्रम का हिस्सा रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए UGC द्वारा शुरू किए गए जीवन कौशल पर पाठ्यक्रम को भी हमने विश्वविद्यालय के सभी
विभागों में ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए लागू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय ने शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम शुरू करने और बाइलिंगुअल कार्यक्रमों की पेशकश करने की भी योजना पर कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में हमने ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग पेडागॉजी और स्टूडेंट सेंटरिक टीचिंग लर्निंग को अपनाने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें मुख्य रूप से होलिस्टिक एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर हमारा फोकस है। हमने यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियमन 2016 के अनुसार स्वयं मूक्स के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर मोबिलिटी को भी अपनाया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने सभी कार्यक्रमों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को पूरी तरह से अपनाया है। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र स्वयं मूक्स प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सक्रिय रहे हैं। देश भर में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हमारे 7 छात्रों ने स्वर्ण, 76 छात्रों ने रजत श्रेणी और 145 छात्रों के एलीट क्लास में सफलता दर्ज की है। इन मेधावी छात्रों के कारण स्वयं मूक्स के देश भर में कार्य कर रहे लोकल चैप्टर्स में हमारे विश्वविद्यालय ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 12वां स्थान हासिल किया है। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग भी आरंभ से ही हमारी प्राथमिकता सूची में है। उसका उल्लेख नई शिक्षा नीति में भी है। विश्वविद्यालय का अपना डेडिकेटेड ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम JRU मूडल है, जो छात्रों और शिक्षकों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट उपलब्ध कराने के साथ साथ एक सिक्योर्ड, रोबस्ट, इंटीग्रेटेड शिक्षा प्रणाली प्रदान करता है, जिसका फोकस इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कल्चरल अवेयरनेस, लीडरशिप और अन्य प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी हैं। आप सभी को जानकर ये हर्ष होगा कि हम झारखंड के उन 2 संस्थानों में से हैं जिन्हें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के प्रधानमंत्री बॉक्स से गणतंत्र दिवस परेड 2022 देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। विश्वविद्यालय का दृढ़ विश्वास है कि किसी भी विद्यार्थी को वित्तीय कारणों से शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए हमारे पास सामाजिक और आर्थिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। विश्वविद्यालय अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को लेकर भी संवेदनशील है। हमारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम समाज के चहुमुखी उत्थान के सिद्धांत पर आधारित है। विश्वविद्यालय के आउटरीच कार्यक्रमों के तहत हमने कई पहल किए हैं। कोविड-19 के दौरान हमने विभिन्न गांवों, ग्राम सभा, ब्लॉक और पंचायत में समाज के वंचित वर्ग की मदद के लिए लगभग 40 लाख मुफ्त इम्यूनिटी बूस्टर पॉक टैबलेट्स का वितरण किया। देश की स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय ने हेल्थ स्टडीज को प्रायोरिटी में लिया है। विश्वविद्यालय में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत 2 पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, फार्मेसी में डिप्लोमा और फार्मेसी में बैचलर्स। इसके अतिरिक्त हमने बैचलर इन फिजियोथेरेपी भी शुरू किया है। भविष्य में नर्सिंग कोर्सेज शुरू करने की योजना पर विश्वविद्यालय ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय ने गत 2 वर्ष में 2 प्रोग्राम्स BA LLB और LLB भी शुरू किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय ने स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स की शुरुआत भी की है। झारखंड विश्वविद्यालय ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक MOU किया है और इसके तहत BBA लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम शिक्षा सह अनुभव का अनूठा संयोजन है। इस प्रोग्राम के दौरान विद्यार्थियों को 1 वर्ष का पेड इंटर्नशिप भी मिलता है। कोविड महामारी की विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट विभाग ने सक्रिय रूप से कॉर्पोरेट्स और HR प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग की। चुनौतियों के बावजूद हमारे छात्रों को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, कैपजेमिनी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जिंदल स्टील एंड पावर, मदरसन, मारेली, आधुनिक ग्रुप और ग्रैंड पोर्टे जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट मिला। बदलते के समय के साथ पैदा होने वाली नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने पर हमेशा हमारा ध्यान रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होते जा रही है। हमारे विश्वविद्यालय में एक मजबूत मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसने छात्रों के समग्र शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में मदद की है। टीचर्स मेंटर्स,
न केवल छात्रों की एकेडमिक प्रोग्रेस को लगातार मूल्यांकन करते हैं, बल्कि जहां भी संभव हो उनके सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल मुद्दों का भी ध्यान रखते हैं। प्रभावी और कुशल मेंटरशिप प्रोग्राम ने विश्वविद्यालय को हाई ड्रॉप आउट रेट को कम करने में मदद की है, खासकर वंचित छात्रों के मामले में। विशेषकर स्टूडेंट मेंटरिंग से स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाई करने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों का रिटेंशन रेट भी कई गुना बढ़ा है। महामहिम राज्यपाल, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय कुलाधिपति महोदय, हमारे मेंटर्स और हमारे अतिथिगण, विश्वविद्यालय अपने सपनों को साकार करने के लिए आपके निरंतर समर्थन और शुभकामनाओं का आकांक्षी एवं अभिलाषी है। हमें विश्वास है कि आज उपस्थित सभी डिग्री धारक इस राष्ट्र के विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। अब मैं विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति डॉक्टर हरबीन अरोड़ा राय को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। Honorable Governor, Pranam. Honorable Minister, Arjun Munda ji, Pranam. Dignitaries on the dais, recipients of the honorary doctorate, my dear students, 506 of them who have waited for this day, the staff, faculty, and the entire dedicated team of Jharkhand Rai University, Ranchi. What an honor it is for me to be here today, congratulate you all and tell you that the future of the country is sitting in this room today. The future is you. इतनी खूबसूरत जो रिपोर्ट ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर सविता ने दी, मैं हमेशा से मानती हूँ कि डॉक्टर सविता एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सशक्त उदाहरण है। मेरे लिए भी ये बहुत रोल मॉडल हैं। हम सब लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं कोविड के समय, फिर भी अपना हिम्मत ना हारते हुए स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी ने, सबने मिलजुल के ये कोशिश की है, चाहे ऑनलाइन के माध्यम के थ्रू, मेंटरिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के थ्रू। हमारे साथ मिसेस नीरजा बिरला जी मौजूद हैं और ये मेंटल हेल्थ में इन्होंने कोविड के समय इतना काम किया, फ्री हेल्पलाइंस शुरू की, बिकॉज दैट वाज सच अ थिंग जो हम एकदम ग्रांटेड की तरह लेते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस चीज़ से बहुत से इश्यूज आते हैं अगर हम उसको एड्रेस ना करें। जैसे हमारी फिजिकल शरीर में अगर इश्यूज आते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर माइंड में और इमोशन में कोई हलचल आती है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन किसी भी इम्बैलेंस को अनदेखा करके इम्बैलेंस तो रहता है, वो तो जाता नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण का जो काम है, जो एक लीडर है डॉक्टर सविता, और जो यहाँ चल रहा है, अर्जुन मुंडा जी ने हमेशा हमें एकदम प्रोत्साहन दिया है कि हम इस एरिया में चले। बहुत स्कॉलरशिप्स हम लोग विमेन को देते हैं। ईस्टर्न एरिया में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं हायर एजुकेशन में, वो बाकी सारी कंट्री के कंपैरिजन में हमेशा कम रहता है। लेकिन झारखंड राय यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को बदला है, और ये बदलाव का हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसको आगे लेके जाते हुए हम कहना चाहते हैं, बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये जो बेटी बढ़ाने का काम है, ये तब होता है जब हम ये मान लेते हैं कि वो लायबिलिटी नहीं है, ना सोसाइटी के लिए ना फैमिली के लिए, वो एक एसेट है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि उदाहरण मात्र, रोल मॉडल मात्र डॉक्टर सविता सेंगर तो हैं ही, आज हमारे साथ मिसेस नीरजा बिरला हैं, जिन्होंने जैसे कि मैंने बताया मेंटल हेल्थ में बहुत काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर डॉक्टर, जो कि जिन्हें आज डॉक्टरेट मिलेगा, हरजिंदर तलवार, जो कि पास्ट प्रेसिडेंट
रही हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, एक इंडस्ट्री चेंबर है। फिक्की जो इंडस्ट्री चेंबर की बॉडी है, उसकी कमिटी पे एकमात्र जो महिला है वो है मिसेस हरजिंदर तलवार। और एंटरप्रेन्योरशिप का उदाहरण होते हुए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने लॉजिस्टिक्स की बात की, आपने कमेटी बनाई है, तो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम महिलाएं हैं जो रोड्स एंड हाईवेज में इन्वॉल्व हैं, तो हरजिंदर जी उसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनाथ, जो इजराइल से आई हैं, जो भारत और इजराइल के बीच के जो भी बिजनेस रिलेशंस हैं उससे 20 साल से ऊपर इन्होंने एकजुट होकर प्रेम पूर्वक काम किया है, और ये बहुत अच्छी हिंदी बोलती भी हैं और समझती भी हैं। अर्जुन मुंडा जी, क्या कहें, हम हैं ही इसीलिए क्योंकि आपने एक पोटेंशियल देखा, आपने देखा कि हम लोग एक ड्रीम लेकर आए हैं, ड्रीम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बिल्कुल एकजुट है, आत्मनिर्भर भारत की, जहां हर बच्चे के मन में गौरव हो कि वो भारतीय है। मैं जगह जगह जाती हूँ विश्व में, माननीय गवर्नर साहब, बहुत लोगों से मिलती हूँ, महिलाओं से, खासकर यूथ से, और मुझसे अगर कोई पूछता है, कम से कम विश्व में 50 से ऊपर कंट्रीज तो अभी तक पिछले 10-15 साल में ज़रूर, क्योंकि हमारा एक विमेन का बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है, ज़रूर देखी होंगी, उन लोगों से मिली होंगी। एक कॉन्फ्रेंस हम लोग करते थे 150 कंट्री से, तो उसी में लोग भारत आया करते थे। तो मुझसे जब पूछा जाता है कि विच इज़ योर फेवरेट कंट्री व्हेन इट कम्स टू विमेन एम्पावरमेंट, कि आप विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसको आप प्राथमिकता देती हैं, जो सशक्तिकरण, जो औरतों का सशक्तिकरण है उसमें सबसे आगे है और आपका सबसे फेवरेट है, तो मेरा जवाब बहुत सीधा है, भारत से बढ़कर कोई नहीं। और ये मैं बिल्कुल अंतर मन से कह रही हूँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी को भी 50-50% जेंडर पैरिटी से देखा गया है तो वो भारत है। अर्धनारीश्वर भारत में है, अर्धनारीश्वर भारत में है। तो ये जेंडर पैरिटी हमारी स्पिरिचुअलिटी में, हमारी आउटलुक में, हमारी मानसिकता में, और अभी रामनवमी का पावन पर्व था, नवरात्रि में जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो कौन है ये शक्ति? डिवाइन फेमिनिन, यानी डिवाइन एज फेमिनिन। तो अगर हम सब में ये डिवाइन फेमिनिन देखेंगे, मीरा ने कहा था कि उस ऊपर वाले परमात्मा के सामने सब आत्मा शक्ति स्वरूप है, तो ये शक्ति हम में है, वेदर वी आर इन अ मैस्कुलिन बॉडी और वी आर इन अ मेल बॉडी और इन अ फीमेल बॉडी। ये शक्ति वो है जो अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन को एक्सप्रेस कर रही है। और एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम सिर्फ इतना है कि आप लोगों को एक एनवायरनमेंट दे जहां आपके अंदर जो ये विजडम है, ये शक्ति है, ये आपका जो पोटेंशियल है, ये उभर कर आए। और मैं ये जानती हूँ, ये मानती हूँ, इस बात पे मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी प्रेम पूर्वक झारखंड राय यूनिवर्सिटी की फैकल्टी जो है पूरे सिस्टम को संजो के रखती है, कुछ भी हो जाए अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल जुड़ के रहती हैं, एक परिवार के प्रकार से रहते हैं, तो उसका आज ये रिजल्ट है कि इतने तकलीफ़ों के बाद, कोविड जैसी महामारी के बाद आज 506 स्टूडेंट यहाँ उपस्थित हैं इस पावन पर्व के लिए, कॉन्वोकेशन के लिए। आप सबका आभार कि आप सब ने इस वक्त में साथ दिया, और आप सब से एक एक्सपेक्टेशन कि आप विश्व भर में जाकर भारत का नाम और ऊंचा करेंगे। अब सभी ग्रेजुएट्स कृपया शपथ के लिए खड़े हो जाएं। करते हैं कि अपने अवसर और क्षमता के अनुसार आप अपनी योग्यता के उपयोग सच्ची शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज के हित में करेंगे।
आप सभी अवसरों पर इसका मान और प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे। कृपया बैठ जाएं। Women leaders are the backbone unrecognized. Honoring women achievers and role models is more than important than ever to create confidence and aspiration in the youth and enable change in the mindsets in society. On this note, we have few women leaders with us today and we are recognizing their exemplary contribution in their respective fields. समाज के लिए अद्वितीय योगदान करने वाली ऐसी ही कुछ महिला व्यक्तित्व आज हमारे बीच उपस्थित है जिन पर हमें गर्व है और आज अवसर है उन्हें उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित करने का। मिसेस नीरजा बिरला, she is a visionary humanitarian leader who has demonstrated a passionate commitment to uphold the highest values of service to society and care for humanity. With her dedication, perseverance, focus, commitment, and courage, she has ignited hopes and dreams in the heart of millions. Mrs. Nirja Birla is the founder and chairperson, Aditya Birla Education Trust. She is also the founder and chairperson of Empower, a movement that aims to affect a positive change in the attitudes towards mental health. Through Empower, Mrs. Birla hopes to spread awareness about mental health, alleviate stigma, and provide quality care to individuals from all walks of life and from all sections of the community. She also serves on the board of Pratham and Make-A-Wish Foundation while being actively involved with NGOs like Muktangan, Save the Children, and Seva Sadan. For her tireless commitment and influential work, she has been honored with the Icon of Excellence Award by FICCI FLO, Sambhava, as well as the Women of Excellence Award by FICCI's Ladies Wing. For her commitment to the cause of stamping out the stigma around mental illness in India, I would like to call upon Mrs. Nirja Birla for receiving the award standing and exemplary contribution towards community service and mental health. I would like to request Dr. Nirja Birla ma'am to extend her acceptance remark. Ma'am, please. Thank you so much to the Rai Jharkhand University for bestowing this honor. It's only going to make our resolve stronger, to work harder, to make mental health a common term in all households. We wish to alleviate the stigma so that more and more people can receive help and lead a productive life. I very humbly accept this award on behalf of my entire team at Empower who work absolutely tirelessly to create a positive impact and to reach out to more and more people as much as they can. So thank you so much. It really means a lot to us and we really value it. Thank you. Bunsten Resh. Ms. Resh serves as the CEO and co-founder of BDO Israel India Investment Banking and Consulting Firm. She has over 2 decades of experience in promoting business with India and currently serves as the chairperson of the Israel India, Nepal and Sri Lanka Chambers of Commerce, Vice President of the Israel Asia Chamber of Commerce and founding president of the Israeli chapter of TIE, the leading entrepreneurship network. Ms. Resh is the founding partner of the Aggregator,
the Center for Israeli Agricultural Technologies in India. She is also among the promoters of the Vedapuram township in the city of Mysore in southern India. She has also managed the Israeli Innovation Authority, the flagship program Israel-India Bridge to Innovation that was initiated by PM Modi and PM Netanyahu, advised the World Bank's Information Development Department on various projects in developing countries, and founded a telecom company connecting the United States and India. She has bagged a Friend of India Award by 2020 for her contribution to the advancement of the Indian economy and the Iconic Women Award by the Women Economic Forum. She is the Global Chair for Funding and Finance for the G100, a group of 100 global women leaders. I would like to call upon Ms. Anat Bernstein-Resch for receiving the award in recognition of your outstanding and exemplary contribution for furthering cross-cultural connections and business exchange. I would like to request Dr. Anat ma'am to extend her acceptance remark. Ma'am, please. With your permission, I'll talk in Hindi. नहीं, मेरा हिंदी नहीं अच्छा है. मैं बहुत खुशी हुई to be here today. It's a privilege to accept your honorary doctorate. India and Israel is close to my heart, and I'd like to dedicate this doctorate to two startup nations, Israel and India, that grew to be the startup nations of the world. I all the time saying that India is now challenging the title of Israel, and I'm happy about it. So good luck to you, and again, my sincere thanks for hosting me today. It means a lot. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ms. Harjinder Kaur Talwar. She is a dynamic, result-oriented entrepreneurial leader. Ms. Talwar is serving as a board member of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. She is also actively associated with FICCI as the National President of FICCI Ladies Organization. She is the MD and CEO of Comvision India Private Limited and Comvision Q-Free, leading companies in system integration, e-governance, as well as proven hardware-software solutions for automated toll management, respectively. Ms. Kaur founded her $5 million business in 1995 in India. In the last 21 years, she has provided one-stop shop for IT solutions in e-governance arena of India, as well as intelligent transport solutions and free-flow traffic solutions. Ms. Kaur is closely monitoring the different segments of women issues for various sections of the society, like mentorship programs and assistance to marginalized women, call for action framework for gender equity, training of women on corporate boards, strategic alliances, and many more. I would like to call upon Ms. Harjinder Kaur Talwar for receiving the award in recognition of your outstanding women empowerment and entrepreneurship. I'm thankful to God. God is kind. Thank you so much. Vinay Bhai is here. He is my strength and he's always been there. I thank all the dignitaries present on this dais today for recognizing me. Thank you. And I dedicate this award to all the women who have broken the glass ceiling and who have extended their hand to give something to somebody and not to ask something from somebody. To all the women.
सह विजिटर झारखंड राय विश्वविद्यालय, मैं आपके सामने पेश करती हूँ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के 30 उम्मीदवार, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के 3 उम्मीदवार, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 41 उम्मीदवार, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 12 उम्मीदवार, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के 146 उम्मीदवार, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 12 उम्मीदवार, डॉक्टर लाल रत्नाकर सिंह, डॉक्टर लाल रत्नाकर सिंह, डॉक्टर श्यामल कुमार दास, डॉक्टर श्यामल कुमार दास, डॉक्टर अनुषा प्रिया, डॉक्टर अनुषा प्रिया, डॉक्टर सुमंता कुमार खानरा, डॉक्टर सुमंता कुमार खानरा, डॉक्टर देवव्रता महापात्रा, डॉक्टर देवव्रता महापात्रा, डॉक्टर उर्मिला कुमारी, डॉक्टर उर्मिला कुमारी, डॉक्टर कंचन कुमारी, डॉक्टर कंचन कुमारी, डॉक्टर सुजय बसाक, डॉक्टर सुजय बसाक, डॉक्टर श्रीपर्णा रे, डॉक्टर श्रीपर्णा रे, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर जयदेव महता, डॉक्टर जयदेव महता, डॉक्टर सोवन दुआरी, डॉक्टर सोवन दुआरी, डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर रतन घोष, डॉक्टर रतन घोष, डॉक्टर प्रदीप कुमार चंद्रा, डॉक्टर प्रदीप कुमार चंद्रा, डॉक्टर नीतू गुप्ता, डॉक्टर नीतू गुप्ता, डॉक्टर सरस्वती पान, डॉक्टर सरस्वती पान, डॉक्टर नारायण चंद्रा रॉय, डॉक्टर नारायण चंद्रा रॉय, डॉक्टर कृष्णा कुमार दास, डॉक्टर कृष्णा कुमार दास, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर मृतिका सरकार, डॉक्टर मृतिका
सरकार, डॉक्टर तपस पाल, डॉक्टर तपस पाल, डॉक्टर कुंजन कुमार, डॉक्टर कुंजन कुमार, डॉक्टर कुंजन कुमार, डॉक्टर सेली मोहंती, डॉक्टर सेली मोहंती, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर अमरदीप गोड़ाई, डॉक्टर अमरदीप गोड़ाई, डॉक्टर शांति राम मंडल, डॉक्टर शांति लाल राम मंडल, डॉक्टर मोहम्मद जावेद अंसारी, डॉक्टर देवजनी खानरा, डॉक्टर देवजनी खानरा, महामहिम, अब मैं एमटेक के योग्य उम्मीदवारों को डिग्री प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। अजय कुमार श्रीवास्तव, मधु कुमार, पूजा सिन्हा, पूजा सिन्हा, मैं महामहिम राज्यपाल सब विजिटर झारखंड राय विश्वविद्यालय से मेधावी उम्मीदवारों को चांसलर मेडल प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। सुभद्रा महतो, सुभद्रा महतो, सुभद्रा महतो, यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ ये अपने डिपार्टमेंट के भी टॉपर है। मैं महामहिम से उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम गोल्ड मेडल भी प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम गोल्ड मेडल भी प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ। गोल्ड मेडल निभा भारती, निभा भारती, निभा भारती, बेटा गोल्ड मेडल इज ऑल्सो मैं महामहिम राज्यपाल सब विजिटर झारखंड राय विश्वविद्यालय से मेधावी उम्मीदवारों को एपीजे अब्दुल कलाम गोल्ड मेडल प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी,
शिवांगी केसरी, शिवांगी केसरी, एकता कुमारी गुप्ता, एकता कुमारी गुप्ता, एकता कुमारी गुप्ता, सुषमा कुमारी, सुषमा कुमारी, सुषमा कुमारी, सुभद्रा, सुभद्रा काफी, सुभद्रा काफरी, सारो सोरेन, सारो सोरेन, सारो सोरेन, राहुल कुमार, राहुल कुमार, राहुल कुमार, नीलम पूनम चंदर, नीलम पूनम चंदर, सौर्या कुमार, सौर्या कुमार, लव कुमार, लव कुमार, सौरभ कुमार, सौरभ कुमार, देवस्मिता दास, देवस्मिता दास, नीलकमल वर्मा, नीलकमल वर्मा, नीलकमल वर्मा, पीयूष रंजन, पीयूष रंजन, विनीत कुमार, विनीत कुमार, विनीत कुमार, राम कृष्णा कुमार मेहता, राम कृष्णा कुमार मेहता, बसंत कुमार, बसंत कुमार, बसंत कुमार, दीपू कुमार, दीपू कुमार, राहुल खलको, राहुल खलको, राहुल
ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन। नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर अर्जुन मुंडा जी से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। राज यूनिवर्सिटी के तृतीय दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदय, राज यूनिवर्सिटी के चांसलर कुलाधिपति डॉक्टर हरविंद अरोड़ा राय जी, राय यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सविता सैनल जी, आज यहाँ इस दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती नीरजा बिरला जी, सुश्री मेघना भाई पुरी जी, सुश्री एन स्टीन रिच जी, सुश्री एस के तलवार जी, डॉक्टर पीयूष रंजन जी, आदरणीय विनय राय जी, इस सभागार में उपस्थित सभी राय यूनिवर्सिटी के सभी संपूर्ण परिवार के सदस्यगण, महानुभाव, देवी एवं सज्जनों, छात्र एवं छात्राएं, शिक्षाविद, विशिष्ट अतिथिगण और मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राय यूनिवर्सिटी तृतीय दीक्षांत समारोह के माध्यम से स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि परीक्षाओं में सफल होकर आज उपाधि प्राप्त कर रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। वैसे सभी विद्यार्थियों को, सम्मानित अतिथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विद्यार्थी अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए आगे बढ़े, इस मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। अभी आपने भी सुना और मैं बहुत नज़दीक से राय यूनिवर्सिटी के स्थापना काल से लेकर लगातार बढ़ते हुए कदम का और जिस तरीके से संभावनाओं को नया क्षितिज देने का कार्य अपने गतिशील कार्यक्रमों के माध्यम से नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, इसकी समय समय पर और बहुत अवसरों पर
मुझे जानकारी मिलती है, देखने का मौका मिलता है और इन उपलब्धियों से मैं बहुत ही इस बात के लिए कि झारखंड में ऐसी संस्थान लगातार विद्यार्थियों के माध्यम से उपलब्धियों की नई श्रृंखला, नया क्षितिज का निर्माण और झारखंड के भविष्य को देश के भविष्य के साथ जोड़ते हुए दुनिया में प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए मैं राय यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर और जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं उन सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वैसे सभी विद्यार्थियों को जो यहाँ विद्या अर्जित कर उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, इसके पहले के दीक्षांत समारोह में भी बहुत ऐसे मेधावी छात्र एवं छात्राओं से मिलने का मौका मिला और आज भी इस सभागार में बड़ी संख्या में आप जैसे मेधावी छात्र उपस्थित हैं। जैसे बताया गया कि पिछले कुछ दिनों का कुछ वर्षों का जो अनुभव रहा है वो हम सबको एक नया रास्ता भी, नया अवसर भी, चुनौतियों से निकलकर कैसे हम बना सके इसके लिए ऊर्जा देता है। हमें ऊर्जा मिली, नकारात्मक परिदृश्य भी सकारात्मक परिवर्तन के तरफ, सकारात्मक दिशा के तरफ हमें आगे बढ़ाता है, जिसमें इच्छा शक्ति हो, जिसमें दृढ़ संकल्प हो, जिसमें प्रतिबद्धता हो और जो ऐसे परिस्थितियों को अवसर में बदलने के लिए लगातार प्रयत्न करता है। तो वैसा ही इस संस्था में, इस विश्वविद्यालय में और यहाँ के विद्यार्थियों में एक काफ़ी उत्साह है, ऊर्जा है और उसका रचनात्मक परिणाम आज ऐसे आयोजनों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से यह कहना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी के नाते आपका देश प्रतीक्षा कर रहा है कि आप ऐसे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देश के बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, जिस पर आपको, आपके परिवार को, समाज को और राष्ट्र को आशा है। उस आशा को पूरा करने के लिए आप ऐसे संस्थानों के माध्यम से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड जैसे प्रदेश में जब ऐसे संस्थानों को और इन उपलब्धियों को देखता हूँ तो मुझे आज़ादी के दशक के उन बातों का ध्यान आता है जो विशेष तौर से रेखांकित किए गए हैं, विशेष तौर से ये बताए गए हैं कि कैसे हमें इन क्षेत्रों को और इन क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाना है। और मैं समझता हूँ कि उसी कड़ी में आज मुझे भी आप जैसे लोगों के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से यहाँ उपाधि से विभूषित किया गया। इसके लिए मैं राय यूनिवर्सिटी का आभारी हूँ कि मुझे इस तरह के मानव उपाधि से नवाजा गया। वास्तविक रूप से यदि मैं यह कहूँ कि यह उपाधि का हकदार वो सारे लोग हैं
जिन्होंने मिट्टी से मूर्ति बनाने का काम किया है, जिन्होंने हमें ऐसे स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया है कि हम कुछ कर सकें, हम कुछ समझ सकें और उसको परिणाम में बदलने के लिए हमारी ऊर्जा का सही उपयोग हो सके। तो वैसे सारे राज्यवासियों को, क्षेत्रवासियों को यह उपाधि मैं डेडिकेट करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इस तरह के उपाधि से सम्मानित कर राज्य को सम्मानित करने का काम किया है। यह राज्य एक विशिष्ट राज्य के रूप में इस दृष्टि से है जो अपनी परंपराओं के, अपने चारित्रिक गुणों के, अपने संवैधानिक व्यवस्था के और उन बातों को उल्लेख करता है, उन बातों को प्रदर्शित करता है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने काफ़ी गहन मंथन किया, काफ़ी विचार किया, कभी काफ़ी चिंता की और उस चिंता के बाद ऐसे क्षेत्रों को संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया। आप सभी विद्यार्थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ लॉ की भी पढ़ाई प्रारंभ हुई है, विधि की पढ़ाई प्रारंभ हुई है, या और भी ज़्यादा इस क्षेत्र को समझने का अवसर देता है। संवैधानिक व्यवस्था में जब हम देखते हैं तो यह क्षेत्र संविधान के 5वीं अनुसूची में उल्लेखित इस रूप में है जिसमें इस बात का ध्यान सबसे अधिक रखना है कि शिक्षा की गुणवत्ता को हम इस रूप में प्रस्तुत करें ताकि यहाँ के जो वास्तविक चारित्रिक गुण हैं, जो यहाँ के विशेषताएं हैं, वो प्रतिबिंब होना चाहिए, वो परिलक्षित होना चाहिए। मैं इस समय भारत सरकार में ऐसे ही मंत्रालय का दायित्व तो संभाल रहा हूँ जिसमें पूरे देश भर के 2 जो विशिष्ट क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर, एक 5वीं अनुसूची और दूसरा 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची में महामहिम राज्यपाल विशेष तौर से अभिभावक और संरक्षक की भूमिका में एक बड़े दायित्व को इस रूप में संभालते हैं कि किसी बात के होते हुए भी अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए, अपने उस संवैधानिक व्यवस्था का उपयोग करते हुए उन सारे प्रावधानों में नियमन दे सकते हैं, उन सारे प्रावधानों में निर्देश दे सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं और उसमें राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकते हैं कि यह व्यवस्था इस क्षेत्र में उपयोगी है या नहीं है। और उस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि आज जब आप दीक्षांत समारोह में एक विद्यार्थी के नाते उपाधि ग्रहण करने के लिए आए हैं तो महामहिम के जो मूल दायित्व, मूल अधिकार और एक संरक्षक की जो भूमिका है वो इस उपाधि को प्राप्त करते समय दोहरी तरीके से आपको उपाधि के तौर पर इस अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को समझने का मौका देता है। मैं महामहिम राज्यपाल सर विजिटर झारखंड राय विश्वविद्यालय से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का अनुरोध करता हूँ। तृतीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर
डॉक्टर हरबिन अरोड़ा राय जी, कुलपति डॉक्टर सविता सेंगर जी, कुल सचिव डॉक्टर पीयूष रंजन जी, श्रीमती नीरजा बिड़ला, संस्थापक आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट एंड चेयरमैन, सुश्री अनाथ बर्नस्टीन रिच वीडियो इजराइल इंडिया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कंसल्टिंग फर्म की सीईओ और सह संस्थापक, सुश्री हरजिंदर कौर तलवार उद्यमी, उपस्थित शिक्षाविद, पदाधिकारीगण, कर्मीगण, प्रेस व मीडिया के साथियों एवं आज के इस समारोह के आकर्षण के मुख्य केंद्र उपाधि ग्रहण करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड राय विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। उपाधि ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य हेतु मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण इन विद्यार्थियों ने यह उपलब्धि हासिल की। दीक्षांत समारोह सभी उपाधि धारकों के लिए महत्वपूर्ण और उत्साहपूर्ण अवसर होता है और विद्यार्थियों को अपने भविष्य का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे अरोड़ा जी ने कहा कि इतने सारे हमारे यहाँ डिग्री ग्रहण करने वाले बैठे हैं और इतने लोगों को ही मेरे हाथों से दिलवाए और बाकी को क्या करोगे। हर कोई चाहता है कि वो डिग्री एक ऐसा क्षण होता है डिग्री ग्रहण करने का। हमारे समय में तो गाउन पहनकर डिग्री को राउंड मोड़कर रिबन में बांधकर हाथ में पकड़कर फोटो खिंचवाना एक गर्व की बात होती है और उस फोटो को वो अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं। और ऐसे क्षण मैं तो सभी विद्यार्थियों को अपने हाथ से डिग्री बांट लेने के लिए तैयार हो जाता अगर अरोड़ा जी मुझको करते। लेकिन मेरे पूछने के बाद भी उन्होंने कहा कि आप इतने को बांट दीजिए, बाकी को हम लोग बांट लेंगे। यहां से आपकी जिंदगी कसौटी आरंभ होती है। उपाधि धारक विद्यार्थियों के सामने उनका सुनहरा भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है। यह क्षण विद्यार्थियों के लिए अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ आगामी जीवन सफर तय करने की दिशा में एक नया कदम भरने का रोमांच एवं नए दायित्वों को भी निभाने को प्रेरित करता है। अब आपको जीवन में अपना मार्ग स्वयं ढूंढना और बनाना है। जीवन में कुछ पाने के लिए हमेशा मन में सीखने की इच्छा व लालसा रखनी चाहिए। आप अपने ज्ञान व विवेक का उपयोग करते हुए सदा अपने कर्मों से स्वयं का, अपने समाज, अपने शिक्षण संस्थान के साथ राज्य व राष्ट्र का नाम रोशन करें। आप विद्यार्थियों पर एक बड़ी मानसिक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आपको सामाजिक मुद्दों को विवेकपूर्ण तरीके से देखने की जरूरत है। हमने अपने देश में उच्च शिक्षा के दायरे का काफी विस्तार किया है और आज हमारे शिक्षण संस्थानों में पहले से कहीं अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें जिस बात पर अब भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है वह है शिक्षा की गुणवत्ता और यह सुनिश्चित करना कि हम अपने युवाओं के लिए सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान कराएं। हमारा दायित्व सिर्फ विद्यार्थियों को किताबों तक सीमित रखना, उन्हें स्वर्ण पदक देना, डिग्रियां बांटना तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु उनमें चेतना जागृत कर उनमें जीवन में बेहतर करने की भूख जगाना, उनकी प्रतिभा को उभारना
उनमें आत्मनिर्भरता पैदा करना और उन्हें एक संपूर्ण व्यक्तित्व देना होना चाहिए। यह बहुत ही सुखद बात है कि आज हमारी बेटियां शिक्षा के प्रति काफी जागरूक है और काफी अच्छा भी कर रही है। कहा जाता है कि एक बेटी पढ़ती है तो वह पूरे परिवार व समाज को शिक्षित करती है। अगर समाज शिक्षित हो जाएगा तो बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मेरा मानना है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए उसके विद्यार्थी ही उसकी पूंजी और ब्रांड इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी ही जब जीवन में बेहतर मुकाम हासिल करते हैं तो कहीं न कहीं उनकी सफलता के साथ उस संस्थान का भी एक विशिष्ट पहचान बनती है और नाम भी होता है। मैंने हमेशा कहा है कि विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत संरचना का होना अति आवश्यक है। मेरे द्वारा राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक में राज्य में स्थापित हर विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया कि वे यूजीसी के मापदंडों का पालन सुनिश्चित करें एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर रहे। मैं चाहता हूं कि राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय छात्र हित में समर्पित भाव से कार्य करें एवं अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों के अनुकरणीय बने। शिक्षा को वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान व कौशल से युक्त करने के साथ उनमें मानवीय मूल्यों, नैतिकता को भी बढ़ावा देना चाहिए। एक मजबूत नैतिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अडिग रहेगा और सत्य निष्ठा के साथ समझौता नहीं करेगा। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित और व्यक्तित्व का समग्र विकास करना होना चाहिए। किसी भी शिक्षण संस्थान को समाज का विश्वास प्राप्त होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय जन अपेक्षाओं के पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़े। वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करें। शिक्षा एक ऐसा आधार है जिस पर किसी राष्ट्र एवं उसके लोगों की प्रगति निर्भर करती है। हमें अपने गौरवशाली अतीत को नहीं भूलना चाहिए, जहां दुनिया भर के शोधकर्ता और ज्ञान साधक नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए आते थे। निजी विश्वविद्यालयों को अपने प्लेसमेंट सेल को भी प्रभावी बनाने की दिशा में ध्यान देना जरूरी है। विश्वविद्यालय को टीम वर्क की भावना से कार्य करते हुए विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन, सदाचार आदि जैसे नैतिक गुणों को विकसित करने की दिशा में भी ध्यान देना चाहिए। हमारा देश युवाओं का देश है और हमें अपने युवाओं में स्थित रचनात्मक शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा पर पूर्ण उम्मीद है। भविष्य को दिशा देने का उत्तरदायित्व हमारे युवाओं पर ही है और युवाओं को सही दिशा देने का अहम कार्य हमारे शिक्षण संस्थानों का ही है। आप देश के विश्वास के पर खरा उतरे, कठिन परिश्रम करें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, सकारात्मक सोच रखें और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्म करते रहे ताकि आपकी एक विशिष्ट और अलग पहचान बने। तभी आप देश और समाज के लिए अमूल्य संपदा सिद्ध होंगे। मैं बैठे बैठे राय यूनिवर्सिटी का एम्बलम देख रहा था। एम्बलम में 3 स्टैंड है, उसमें 3 फ्रेम है, बीच में एक पेन है। मैं काफी देर तक सोचते रहा कि एम्बलम का अर्थ क्या हो सकता है। अब कोई भी अपनी संस्था का एम्बलम बनाता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। मेरे मन में आया कि जब ये एम्बलम शिक्षा के क्षेत्र में है
तो 3 स्तंभ जो 3 फ्लेम है वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, और फ्लेम उजाले की दर्शाता है, कलम शिक्षा को दर्शाता है। और इसीलिए शिक्षा अगर आप आगे बढ़ेगा तो आप भी उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, देश भी उज्जवल होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं महामहिम राज्यपाल सब विजिटर झारखंड राय विश्वविद्यालय से दीक्षांत समारोह की समापन की घोषणा करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।
राहुल कुमार सोनी, गीता कुमारी,
नरेंद्र कुमार, अब्दुल रहमान, कुमार वेद प्रकाश, आकाश दत्ता, सनूप कुमार, अंशुल कुमार, उत्तम सरकार, उत्तम सरकार, विकास कुमार शर्मा, नवनीत कुमार शर्मा, कुमार शर्मा, जावेद इस्लाम, अनीश कुमार शर्मा, प्रिंस कुमार सिंह, अमन कुमार, अरे भाई 6 बजे ज़्यादा अंधेरा नहीं होगा 6:10 कोई दिक्कत नहीं है बैठ के पैसा मिलता है सुष्मिता हेम्ब्रम, काजल कुमारी, पवन कुमार वर्मा, कितना स्टूडेंट है
थैंक यू।